नमस्कार। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल जी एजुकेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए। आज का मेरा विषय है जीवन और मृत्यु। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। जीवन में का संबंध सांस से है। हम जो श्वास लेते हैं, जीवन का संबंध इसी से है। सांस का आना जीवन है और सांस का जाना ही मृत्यु है। सांस का आना जीवन और सांस का जाना ही मृत्यु है। हर पल आदमी जीता है, हर पल आदमी मरता है। शरीर वही रह जाता है, केवल आदमी सांस नहीं लेता, श्वास नहीं लेता तो आदमी समझता है कि ये मृत हो गया। सांस हम नहीं लेते, सांस तो शरीर लेता है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। सांस हम नहीं लेते, सांस ये शरीर लेता है। और जब शरीर सांस लेना छोड़ देता है तो लोग कहते हैं कि मृत हो गया, शरीर का देहांत हो गया, शरीर का देहांत हो गया, यानी शरीर का अंत हो गया। इसका अर्थ है कि इस शरीर से परे भी कोई चीज है जो हम हैं, और उस जो इस शरीर के अंदर है वह सांस नहीं लेता, सांस शरीर लेता है और सांस से उसका कोई संबंध नहीं। और वह जो है, जो सांस नहीं लेता, वह कभी नहीं मरता, वो मर ही नहीं सकता। देहांत शब्द ही का अर्थ है देह का अंत होना, शरीर का अंत होना। इसका अर्थ हुआ कि शरीर का अंत होता है। शरीर के अंदर जो चीज है, जो मेरी आत्मा है, उसका अंत नहीं होता, उसका देहांत नहीं हो सकता, क्योंकि देह का अंत होता है। इसी से मालूम चलता है कि शरीर, सांस का आना और सांस का जाना, यही का सीधा सा संबंध जीवन और मृत्यु से। सांस शरीर लेता है, हम सांस नहीं लेते। मृत्यु एक घटना नहीं है, ये एक जीवन चक्र है। हम जनरली कहते हैं बच्चा जन्म लेने के बाद ये तो बच्चा है, अभी ये जवान होगा, बूढ़ा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जन्म के साथ ही मृत्यु के तरफ दौड़ने लगते हैं। मृत्यु के बाद पुनः हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद पुनः शरीर का त्याग कर देते हैं, शरीर त्यागने के बाद पुनः नया शरीर धारण कर लेते हैं, फिर जो शरीर धारण करते हैं उसका त्याग कर देते हैं। उसी तरह जिस तरह एक पुराने शॉट हो जाने के बाद हमको छोड़ के दूसरा शॉट धारण कर लेते हैं, हम इस शरीर में किराए के रूप में रहते हैं। किराए के घर के रूप में हम इस शरीर के अंदर रहते हैं। जब हमें लगता है कि ये घर रूपी शरीर रहने लायक नहीं है तो हम इसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जन्म के साथ ही व्यक्ति मृत्यु की तरफ दौड़ने लगता है। घर बनाया नहीं कि वह पुराना होना आरंभ हो जाता है। कोई ऐसा घर आपने देखा है जो हमेशा नया रहता हो? रह ही नहीं सकता। घर बनने के तुरंत बाद पुराना होना आरंभ हो जाता है। शरीर का त्याग होना मृत्यु। लेकिन आप जीवन को अगर समझ लें
तो आप मृत्यु को समझना आसान हो जाएगा। और जब आप जीवन ही नहीं समझेंगे तो मृत्यु तो आप समझेंगे कि मर गए तो हमारे शरीर, आत्मा भी मर जाती है। नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। और आत्मा इस शरीर में एक घर की तरह निवास करता है। हाँ, हमें उस शरीर से उसी तरह मोह हो जाता है जो एक घर में रहने के बाद कितनों भी घर जर्जर हो जाए, पुराना हो जाए, गिरने के नज़दीक आ जाए, लेकिन उस घर से मोह हो जाता है। हम उससे अपना संबंध तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और घर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक दिन मजबूरी में घर छोड़ना पड़ता है। उसी तरह हम इस शरीर में निवास करते करते इस शरीर से हमको यार मोह हो जाता है और हम शरीर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जिस दिन ये शरीर देखते हैं कि अब ये जी घर गिर जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा, हम छोड़ देते हैं। उसी तरह जब ये शरीर देखते हैं कि रहने लायक नहीं है, तो हम इस शरीर को त्याग देते हैं और छोड़ देते हैं और पुनः जीवन चक्र में, जन्म और मृत्यु के चक्र में संलिप्त होकर इस शरीर को छोड़ के नए शरीर के धारण करने के लिए हम चल पड़ते हैं। ये जीवन चक्र है। और जब हम शरीर, ये पुराना घर, पुराना शरीर त्याग कर जब नया शरीर धारण करने के लिए हम चलते हैं, तो जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं जो श्वास लेता है, यानी श्वास लेने वाले शरीर को जब हम छोड़ते हैं तो हम उसे मृत्यु कहते हैं, देहांत कहते हैं, देह का अंत हो जाना। मेरी वीडियो कुछ लंबी हो रही है, इसे मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए। नमस्कार, धन्यवाद।